गिरिराज की बहुत बातें सुनते शत्रुंजय को। शत्रुंजय का 2000 साल का इतिहास में जाओगे ना आप, तो आपको जो बलिदानों की दुनिया दिखेगी ना, वो काभोई बारोट, काबाई बारोट, मोहम्मद नाम मोहम्मद बेगड़ा इसलिए पड़ा, उसने 2 गढ़ जीते। कौन से? जूनागढ़ और पावागढ़ को जीत लिया, इसलिए बेगड़ा नाम लगाया। अब उसको इच्छा हुई शत्रुंजय गढ़ जीतना है, बस। और वो शत्रुंजय को ध्वस्त करने के लिए, ये जो हमारे पूर्वजों ने जो इबादत बनाई, हमारे पूर्वजों ने जो दुनिया बनाई, उसको नष्ट करने के लिए वो मोहम्मद बेगड़ा अपनी सेना के साथ आया। मैसेज मिले, महाजनों की मीटिंग हुई, कल आएगा, पूरी दुनिया को नाश कर देगा। क्या करे? तब एक काभई बारोट, अजैन, ये जैन अजैन का भेद दादा के लिए नहीं था। अजैन भी दादा को उतनी श्रद्धा से मानते हैं। आज भी सौराष्ट्र के गीतों में, सौराष्ट्र है उसके लोक गीतों में आदिनाथ दादा की भक्ति के कई गीत आते हैं। दादा सबके थे, हाँ, सिर्फ जैनों के थे ऐसा नहीं था। और वो काभई मतलब काभई गुजराती में का भाई, तो वो काभई उसका पेट नेम बढ़ गया था। वो काभई बारट आया, आपके पूर्वजों ने मंदिर बना दिए, हमें ये सौभाग्य तो नहीं मिला। आपके पूर्वजों की इस इमारत को बचाने का काम मैं करूंगा। एक काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? कल कुछ हो जाता है, महाजन खड़े हुए, हमारे बच्चों से भी ज्यादा हम उनको संभालेंगे, 7 पीढ़ी तक हम उनका, आपकी पीढ़ी का ध्यान रखेंगे। और उसने कहा बस अब शत्रुंजय वो मेरे हवाले। और वो क्या दुनिया बनाई उसने। 100 जनों को तैयार किया, बारोटों को। मोहम्मद बेगड़ा आया, सामने ये आ गया, सबसे पहले समझाया, शहंशाह इस पर नजर मत बिगाड़ो, आदिनाथ दादा पर नजर मत बिगाड़ो, ये हमारे प्राण है, हमारे आधार है, हमारा सर्वस्व है, इस पर नजर खराब मत करो। उसने कहा मैं दोनों गढ़ को जीत कर आया और तीसरा गढ़ जीत कर जाऊंगा। समझाया छोड़ दो जिद, नहीं। खुदाविंद खान सेनापति उसको कहा आगे बढ़ो। और उस समय ये काभई बारट और उसके साथ वो आगे आए, सीधा खंजर हाथ में लिया। काभई ने रुक जाओ बादशाह, आगे बढ़ो, सीधा खंजर पेट में डाला, खून का फव्वारा उसके मुंह पर निकला सीधा। वो पीछे हटा। दूसरा था, उसने खंजर से अपनी गर्दन काट कर रख दी कि तुम खून के प्यासे हो ना, लो हमारा खून ले लो, हमारे दादा को छोड़ दो, हमारे दादा पर मत पहुंचाओ। उसने कहा नहीं रुकेंगे। खुदाबिन खान को बोला तुम सेनापति आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा तो उसमें से 2 बारोट और आगे आया। एक बारोट ने खंजर लेकर पेट में डाला और अंदर से जो आंतें होती है ना, आंतें, वो निकाल दी, जीते जी आंतें निकाल दी और उस सेनापति के गले में डाल दी। जैसे नाग गले में आया हो ना, वैसे वो घबरा गया, बोलते, और वो तो खत्म हो गया क्योंकि आंतें निकल गई, वो भी खत्म हो गया। वो खुदाविंद खान भागता हुआ महाराज के पास आया, शहंशाह के पास आया, मोहम्मद बेगड़ा के पास कि महाराज ये पागल हो गए हैं, ये पागल हो गए। मोहम्मद बेगड़ा कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? ये पत्थर के भगवान के लिए अपनी जान दे रहे हो। सब बारोट तेल में नहाए हुए, हाथ में मशाल ली हुई। आप क्या करोगे? जो तुम सोच रहे हो, आग लगा देंगे खुद को, लेकिन शत्रुंजय आपको पैर रखने नहीं देंगे, सेना को आग लगा देंगे, सबके हाथ में मशाल। वो खुदाविंद कहा ये पागल हो गए हैं, जहापना चले वापिस, ये लोग नहीं जाने देंगे हमको आगे। और वहां से वापिस वो मोहम्मद बेगड़ा रवाना हुआ पीछे। पहली बार जीवन में
कहीं वो पीछे मुड़ा हो ना, तो शत्रुंजय के वहां अपने पीछे मुड़ा हो, पीछे मुड़ा, वहां से आवाज आ रही है बारोटों की, तेल से नहाए हुए, मशाल हाथ में, यानी कि जलाने के लिए तैयार थे खुद को 100 बारोट, और आवाज की, गलती से भी वापस शत्रुंजय पर नजर मत बिगाड़ना, हाँ, शत्रुंजय के पर नजर बिगाड़ना। उसने कहा आपके शत्रुंजय पर कोई नजर नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जिस शत्रुंजय को मारने के लिए आप जैसे हो, उस शत्रुंजय पर कौन नजर बिगाड़ सकता है। ऐसे एक 16 साल के सुजान फैशन से ऊपर नहीं आते हैं, हीरो हीरोइन से ऊपर नहीं आते हैं, पिक्चरों से, वेब सीरीज से ऊपर नहीं आते हैं। एक 16 साल की वो लड़की सुजान, जब जरूरत हुई ना अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो सबसे पहले गला काटने वाली वो 16 साल की लड़की थी सुजान, शत्रुंजय के लिए। उसका पति अमर दूसरा नंबर, उसकी उम्र 19 साल, 16 साल की लड़की ने सबसे पहला अपना गला काटा था। 51 आत्माओं ने एक साथ खत्म हुए थे, उसमें सबसे पहला प्राणों की आहुति देने वाली 16 साल की एक नवयौवना लड़की थी। हम क्या कर सकते हैं शासन के लिए? जब जरूरत हो ना, तो शासन के लिए आप जैसों में से कोई वीरांगना ने ये बलिदान दिया है।